मैं विधवा थी और मैं चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधी भिखारन लड़की से तय कर दी। मेरा देवर इंग्लैंड से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारन को देखकर वह उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरा देवर उस अंधी भिखारन से शादी करके खुशी खुशी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। उस रात जब मैं दूध देने के बहाने उसके कमरे में गई तो मेरे देवर को देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी और मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे पति 2 भाई थे। मेरा देवर मेरे पति से 3 साल छोटा था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से करा देनी चाहिए, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास का पैर दबाती थी। मैं उनकी बहुत सेवा करती थी क्योंकि मैंने सोचा था कि उन्हें एक बार फिर मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करानी चाहिए। मैं रोज़ अपनी सास की पसंदीदा खाना बनाती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। वह कहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारी जैसी अच्छी हो। तुम मेरे लिए बेटी की तरह ही हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितना तुम करती हो। मैं अपनी सास का दिल जीतने के लिए हर समय तैयार रहती थी क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही राज था। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती थी तो इस घर में कोई उसका जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी और हमारे घर में एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से कराएंगी। मेरा देवर इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 1 महीने ही रह गए थे और मैं बहुत खुश थी। अब यह घर फिर से एक बार मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं यह सब खोना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा देवर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा। मेरे पति दिखने में सुंदर नहीं थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें बेटी नहीं दी क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने यह बात मेरे मम्मी पापा से छुपाई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह कभी भी मेरी शादी उनके बेटे से नहीं कराएंगे। मेरे मम्मी पापा को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा तुरंत तैयार हो गए और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं 1 साल तक अपनी सास की बहुत सेवा की और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी एक अच्छी लड़की ढूंढकर कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास शॉपिंग मॉल गए तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम अंधी कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम कहाँ रहती हो? मेरी सास उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसे शुरू से जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के पास कैसे बैठी है, वह उन्हें कैसे जानती है और वह भिखारन से माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारन मेरी सास से कह रही थी, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चलूँगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी।
और मेरी सास उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, अब तू जो कहेगी वही होगा, जैसा चाहेगी वही होगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बस मेरे साथ घर चल। और मेरी सास उस अंधी भिखारन को अपने साथ घर ले आई। मैंने अपनी सास से पूछा, आप इस अंधी भिखारन को अपने साथ घर क्यों लाई हो और यह कौन है? मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे नील के साथ कराने जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने जो भी सपना देखा था वह सब बिखरता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब मुझसे इस बारे में दोबारा कोई नहीं पूछेगा। मैं अपनी सास की इन बातों से हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस अंधी भिखारन लड़की से कैसे कर सकती थी? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारन को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वह इंग्लैंड में पढ़ रहा था और उसकी रुचि कुछ विशेष करने में थी। वह एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा? मैं अपनी सास के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि जिस लड़की को उन्होंने उसके लिए चुना था वह अंधी है। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारन चुनी है, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्त मना कर दिया था कि नील को पता नहीं चलना चाहिए कि किस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है। जब शादी का समय आया तो लड़की देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी अंधी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखोगी? पहले तो सिर्फ आप ही थी और अब आपने मेरे सर पर एक अंधी लड़की भी बिठा दी है। आप मेरे पति की माँ हो, तो मैं पूरे मन से आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन अब मैं इस अंधी भिखारन की सेवा नहीं कर सकती हूँ। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अब इस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी और मैं उनसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे उनके पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब नील इंग्लैंड नहीं गया था। उसने मुझे बताया कि वह हमारे मोहल्ले में रहने वाली प्रीता से प्यार करता है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नील हमेशा मुझसे यही कहता था, माँ, आपको उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए। लेकिन मुझे नील की पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि नील की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। नील ने मुझे बहुत समझाया कि पैसे का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं लड़की के माता पिता के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि वह मेरे बेटे से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। प्रीता की माँ ने रोते हुए मुझसे कहा, हम गरीब लोग हैं लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगी तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बेटी प्रीता को आज के बाद कभी भी आपके बेटे नील से नहीं मिलने दूंगी। जब उनके घर पर यह तमाशा होने के बाद हम घर लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। प्रीता की माँ की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह बहुत रो रही थी। जब मैं घर आई तो मैंने नील से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। मैं उसे लंच पर बुलाई तो उसने मना कर दिया। वह प्रीता का किया हुआ अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नील ने मुझसे बात ना की हो। वह एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। यह सब इसलिए हुआ
क्योंकि प्रीता ने फ़ोन करके नील को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब नील घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उसने कहा कि मैं प्रीता से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि प्रीता को सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं कराऊंगी। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह घर वापस आया तो वह अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसने अपने कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। वह पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकला। मुझसे नील का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और अब मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं प्रीता और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वह लोग यह गांव छोड़ देंगे तो नील उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस दिन फिर से प्रीता के घर गई और उसके माता पिता से कहा कि आप यह गांव छोड़कर चले जाइए। इसके बदले में आप जितना कहेंगी मैं उतना पैसे देने को तैयार हूँ और प्रीता से कह दो वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी प्रीता कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, चिंता मत करो आंटी, मैं आपके बेटे को दोबारा कभी नहीं देखूंगी। आज भी वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वह हमेशा मुझसे कहता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा पैसा प्यारा है। आपको अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं है। आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी चिंता तुम मत करो, वह मेरी माँ है और वह मेरी खुशी देखेंगी। लेकिन यह सब नील की गलत फहमी थी कि उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की खुशी पसंद है। उस वक्त मैंने प्रीता से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दो। यह कहकर जब मैं घर आई तो नील की तबीयत बहुत ख़राब थी और वह रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा और फिर वह प्रीता को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नील की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल प्रीता का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं प्रीता की शादी नील से करा देती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती। उस दिन नील हॉस्पिटल में भर्ती था। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, माँ, मैं प्रीता के पास जाना चाहता हूँ। कुछ भी करो लेकिन एक बार उससे मुझे मिल लेने दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती है। मैं एक बार उससे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही है। नील नहीं जानता था कि मैंने उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। मैंने नील को समझाया कि पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत प्रीता के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी प्रीता से ही करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो नील प्रीता से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो बहुत परेशान था। नील ने मुझसे कहा कि माँ, प्रीता और उसके मम्मी पापा यह गांव छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैंने इलाके के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वह लोग कहाँ गए हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वह लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद लगभग 6 महीने तक नील ने प्रीता को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नील को यकीन हो गया कि अब प्रीता उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। उसका फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं नील की शादी प्रीता से करा दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाता। मैंने नील को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं प्रीता के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ और यहाँ रहकर मुझे हमेशा उसकी याद आएगी। मेरे लिए अब यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और वह बहुत रो रहा था। मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था।
मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसकी शादी मैंने प्रीता से करा दी होती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद को ही दोषी मान रही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। उसके बाद नील इंग्लैंड चला गया और मैं प्रीता को ढूंढने लगी। मैंने उसके सभी रिश्तेदारों से भी कह दिया था कि अगर प्रीता कहीं मिले तो मुझे बताना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि वह लोग कहाँ गए हैं। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रीता जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और प्रीता हमें एक दिन शॉपिंग मॉल के बाहर मिल गई। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। उसने मुझे बताया कि जिस रात वह शहर छोड़ रहे थे उसी रात उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और प्रीता की आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई क्योंकि उसके साथ यह सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उससे यह गांव छोड़ने के लिए नहीं कहा होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। इसलिए मैंने फैसला किया था कि अब मैं प्रीता की शादी नील से करवाऊंगी। और जब नील विदेश से घर आया तो प्रीता को देखकर बहुत खुश हुआ। नील को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई। मेरे लिए मेरे बच्चे की खुशी पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यह सब बताते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती हो क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में करा दूंगी। लेकिन नील की खुशी केवल प्रीता ही थी। वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता था। मैं संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा नील का होगा। और फिर भी यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो तुम्हारे साथ हूँ मैं। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि जो मैं सोच रही थी वह बिल्कुल गलत था। मेरे मन में पैसों का लालच कितना आ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। मैंने अपनी सास से कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में जितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है उतनी कहीं नहीं मिली। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे कहा, मैं नील और प्रीता को उनके कमरे में खाना लाकर दूंगी क्योंकि वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह देख नहीं सकती। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर नील के कमरे में गई तो मैंने देखा कि उसके कमरे में एक आँख के डॉक्टर मौजूद थे और नील उनसे प्रीता के बारे में बात कर रहे थे। वह डॉक्टर से कह रहे थे कि यह प्रीता है जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। नील के डॉक्टर दोस्त प्रीता की खूब तारीफ कर रहे थे और वह इसकी हकदार थी। प्रीता वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। नील के दोस्त ने कहा, चलो प्रीता को इंग्लैंड ले जाकर इसका ऑपरेशन करवाएंगे। इससे इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। प्रीता की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी खुशी रहेंगे। यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने भी अब दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं अब मेरी सास को ही माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों में प्रीता की आंख की रोशनी वापस आ गई। अब मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।